हाँ बच्चों, कैसे हो आप? देखिए, कुछ समय से जो है हमें बहुत विलम्ब हो रहा था वीडियो बनाने में, समय नहीं मिल पा रहा था। समय की कमी के कारण जो है हम नहीं बना पा रहे थे। मगर हमने ये देखा कि हमने जितने वीडियो अपलोड किए हैं वे वीडियो आप तक पहुंचाए हमने, मगर आपने उनको देखा नहीं। ये हमको कैसे पता चल जाता है? इनके व्यू से पता चल जाता है इसमें कितने व्यू हो गए, है ना। तो आप जो इनको देखिए, क्योंकि अभी जो गतिविधियों की जो गणित है, हमारी गणित की दक्षता वाली बुक अंकुर समूह से शुरू करना है हमें, और तरुण और उसके बाद उमंग समूह तक हमें चलना है। तो उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसको गतिविधियों के माध्यम से आपको समझना है। अब जब हमें मौका मिलेगा, समय मिलेगा, जब हमारे स्कूल चालू होंगे, तब हम पुनः इसका रिवाइज़ कराएंगे, इनको समझाएंगे। यदि आपको यह कुछ समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो में आप नीचे वीडियो के जब देखते हैं तो उसमें जो है आपको नीचे कमेंट्स करके लिख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, या ये समझ में आ गया, या ये वीडियो कैसे लगा। इस बात का ध्यान दीजिए और कमेंट्स में आप लिखिए, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें ये तो पता चलेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुँच रही है, और अच्छे से वो जो है समझ रहे हैं। यदि मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप जो है उसमें लिख दीजिए। लिखने के बाद में हम उसको देखेंगे तो हम अवश्य आपकी जो है चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही उसको फिर से अगले वीडियो में दोहराएंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, हम जो है आज आओ करें और सीखें 26 नंबर की जो है ये गतिविधि करने जा रहे हैं, और गतिविधि का नाम है बताओ मैं कैसे बड़ा और कैसे छोटा। ये हमने आपको भी इसके जस्ट 25 वाले आओ करें और सीखे में समझा दिए बेटा। फिर भी देखिए, और ये जो है कैसे बड़े कैसे छोटे, इसके बारे में मालूम है आपको? हमने आपको बताना था कि वो स्थानीय मान के अनुसार, उसे में बताया हमने। यहाँ पे बताएंगे स्थानीय मान यानी स्थान के अनुसार जो संख्या इकाई, दाही और सैकड़े के स्थान पर आएगी, हज़ार के स्थान पर आएगी। जैसे जैसे वो इकाई के बाद दाही, दाही के बाद सैकड़ा बढ़ते जाती है, वो पिछली संख्या से 10 गुना क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको बताना था। अब चलिए हम उसी का थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या है, गिनती हमारे पास तो गिनती बहुत है, अनंत तक हम जो है गिनती को गिन सकते हैं, है ना। कभी समाप्त नहीं होगी गिनती, एक यानी आगे बढ़ते ही बढ़ते जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ देखिए, आपने पहले क्वेश्चन में बोल रहा है बाद की संख्या लिखिए। बाद की यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 989 है, फिर 919 है। अब इसके बाद में क्या आएगी, यानी 999 के बाद में क्या आएगी? आप अगर आपको नहीं मालूम है बाद की संख्या लाना है तो एक तरीका हमारे पास और है। ये 999 है, इसमें बच्चों एक जोड़ दीजिए आप, तो आपको ये पता चल जाएगी। या फिर ऐसा बढ़ा लीजिए इसको। देखो 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1 आ गया, 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1 हो गया, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 क्या आ गया, 1000। तो 999 के बाद में हमारे पास क्या आया, 1000 आ गया। ठीक है, आप एक अंक जोड़ देंगे, जो संख्या दी रहेगी उसमें एक जोड़ दिया तो उसके बाद की संख्या हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। या फिर आप पढ़ लीजिए भाई गिनती, आपको 999 मालूम है, फिर क्या हो जाएगा 1000, फिर 1001, 1002, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए 908 है, 909 है, 909 के बाद में क्या आएगा, 910, 910 आएगा कि नहीं, देख लीजिए, इसको भी मैं करके बताता। ये क्या है आपके पास, 909, और इसमें आप एक जोड़ दीजिए, बाद वाले के लिए जोड़ना है। 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 9 का 9, देखिए आ गया 910 आ गया। बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ देखिए 99 के बाद में क्या आता है, 100, ये आपको मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे 88 है, 89 है, फिर क्या हो गया, क्या आएगा, बताओ, नहीं मालूम? देखो 8 9, इसमें आपको 1 प्लस करेंगे
तो 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 का 0, कैरी में 1, 8 और 1 क्या हो गया 9, आ गया 90। आपको यहाँ पे 90 लिखना है। क्या लिखना है 90 लिखना है। अब यहाँ देखिए 299 है, उसके बाद में 300 आ गया, 299, उसके बाद में क्या आ गया 300, तो अगला क्या हो गया 301 हो जाएगा। 300 में 1 जोड़ेंगे तो 301। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 716 है, फिर 717 है, अब आपका पास क्या आ जाएगा 718। तो बच्चों ये हमें क्या करना था, इसके बाद वाले अंकों को बताना था, तो हमने ये भर दिए। ठीक है, ये बात की बात बोल रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पहले की बात बोल रहा है। अब पहले के लिए आपको 1 घटाना है, पहले के लिए संख्या लाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घटाने पर फट से आपको दिमाग में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 110 है, आपको क्या करना है 1 घटाना है, 1 घटा दो अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ से तो ये 0 में से 1 घटेगा नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से क्या जाएगा बच्चों 1, तो क्या आएगा 9, और 0 का 0, 1 का 1। देखिए घटाने पर आ गया। तो पहले की जो संख्या है इनको हमें प्राप्त करना होता है, तो क्या करना पड़ता है मालूम है आपको, क्या करना होता है मालूम है, 1 घटाना होता है। ठीक है, जब भी पहले की संख्या पूछा 1 घटा के बता दो, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 100 क्या आ गया बच्चों 9 आया। अब यहाँ देखो 131, 132 तो यहाँ पे निश्चित ही इस हिसाब से अगर घटाएंगे तो 130 आ गया, फट से पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आप 1 घटा दीजिए। अगर आपको दिक्कत जा रही है 1 घटा दीजिए आप, पहले की बोला तो ये 9 बड़ी है, इसमें से घटेगा तो 8, ये क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया 7, तो 778 आ गया। क्या आ गया बच्चों 778 आ गया, आया ये 778 आ गया। यहाँ देखिए इसके पहले, अब यहाँ देखो 139 है, 140 है, तो यहाँ 100 क्या हो जाएगा 38, एक कम कर देंगे यहाँ पे तो 138 आ गया। अब यहाँ देखो 100 कितना है, या 800 है, 100 नहीं 800 कितना है 80, और 881। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस करके देख लीजिए। 880 में आप 1 घटा दीजिए, यहाँ देखिए घट नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ले लीजिए आप। यहाँ से लेने के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो गया 9 आया। ठीक है, और ये 7 का क्या हो गया 7, और ये 8 का क्या हो गया 8, ये हो गया। क्या आ गया 879 आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऐसी है 550 है, -1 कर लीजिए आप, तो अब यहाँ पे भी घटाने में ही पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 4, या क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और ये 4, यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, तो 4 का 4, 5 का 5, तो ये आ गया 549, 549 आ गया। फिर 550, 551 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के पहले के लिए हमें अगर पहले चाहिए कोई संख्या तो हमें 1 घटाना होता है, और बाद की बोल रहा है तो उसमें जो जिसके बाद की बोल रहा है उसमें 1 घटा दी। जैसे यहाँ पे हमने एक जो है जोड़ा था, बाद की बोला तो 1 जोड़ना है ना, और पहले की बोला तो हमको 1 घटाना है। जिसके पहले हमें जैसे यहाँ पे हमने 110 दिख रहा है आपको, इसमें से इसके पहले की बोला तो 1 घटा रहे, इसमें से नहीं घटाना है, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगी, इसके पहले ये है, इसमें से घटाएंगे तो इसके पहले की आएगी। तो ये इसको आप बार बार, आपको एक बात ध्यान देना, बाद की पूछा जिस संख्या के बाद की पूछा उसमें 1 जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा, और जिस संख्या के पहले की पूछा उसमें 1 घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो है कि नहीं आसान, आप जोड़ घटाना तो आपको आता ही है ना। या फिर आपको क्या है गिनती बनना चाहिए, गिनती इसके बाद में क्या आएगा, इसके पहले में क्या आएगा, ठीक है ना। यानी पहले जो है सीधी उल्टी गिनती सब पढ़ते थे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते थे, और बच्चों को उल्टी गिनती भी पढ़ाते थे। तो उल्टी सीधी गिनती आ जाए तो फट से आपको समझ में जाएगा, है ना। उल्टी गिनती कैसे है ना, उल्टा नहीं लिखना है आपको। 10 के बाद 9 के बाद में 8 आएगा, 8 के बाद में क्या आएगा 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, ऐसी गिनती लिखना पड़ता है बेटा, उल्टी गिनती, है ना। ठीक है, जिसे अपन 100 से शुरू करते थे,
100 यानी 1 से शुरू करके 100 पे जाते हैं तो उल्टी गिनती का मतलब आपको 100 फिर 99, 98, 97, 96 ऐसा करते हुए चलना है। ओके, ऐसे आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए तो आपको ये आगे पीछे के सब समझ में आने लगेंगे। चलिए, अब स्थानीय मानों के बारे में तो आपको बता चुके हैं हम, फिर भी देखिए स्थानीय मान आपको 2 तरीके से बताए थे। देखो यह 9 ये इकाई के स्थान पर है, ये 9 इकाई के स्थान पर बेटा इकाई, ये किसके स्थान पर है, दाही के, और ये किसके स्थान पे है, सैकड़े के। ये आपको मालूम है इकाई के स्थान पे 9 है, दाही और सैकड़े के स्थान पे है। इकाई के अंक में 1 का गुना करते यानी वही की वही संख्या आती 9 है, जैसे 9 है तो 9 एकम 9 आ गया। दाही के स्थान पे 10 का गुना करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 6 में 10 का गुना करेंगे तो 60। सैकड़े के स्थान पे 100 का गुना करेंगे तो 7 में 100 का गुना करेंगे तो क्या हो गया, 700। ये एक तरीका बताया था हमने इकाई दाही सैकड़े के हिसाब से। ठीक है, इकाई में 1 का गुना होता है, दाही में 10 का और सैकड़े में 100 का। दूसरा तरीका क्या बताया था, बहुत ही ईजी था हमारे पास। देखो 9 का 9 इकाई में है तो 9 का 9 लिख दो, फिर 6 का स्थानीय मान बोला तो 6 के बाद में कितने अंक आ रहा है, 1 अंक आ रहा है। ये 9 नहीं पढ़ना है, अंक बोल रहे हैं, संख्या नहीं बोला, अंक। 1 अंक आ रहा है तो 1 जीरो लगा दो। फिर 7 के बाद देखिए कितने अंक आ रहे हैं, 1 और 2 तो 2 जीरो लगा दो। ये इस तरीके का इसका भी स्थानीय मान पता चल जाएगा आपको। अब आते हैं हम, चलिए यहाँ पे अब दाएं से बोल रहा है तो दाया भाग यानी यहाँ से शुरुआत करना है हमें, दाएं से। दाएं का शून्य ये हो गया, फिर 20 का शून्य ये हो गया और 1 हो गया 1। तो यहाँ पे दाएं से इस शून्य का स्थानीय मान क्या हो गया, शून्य का शून्य आ गया, क्योंकि इकाई में अगर 1 में शून्य का गुना करेंगे तो शून्य आएगा। फिर दाही है, दाही में शून्य आ रहा तो दाही में भी अगर 10 का गुना करते हैं तो क्या हो गया, शून्य ही आएगा। 1 शून्य लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। फिर सैकड़े में क्या हो रहा है, 1 आ रहा, और सैकड़े का मतलब क्या हो गया, 100 का गुना। 1 में 100 का गुना करेंगे तो 100 आ गया। ये बन गया इसके स्थानीय मान। अब चलिए बच्चों देखिए, अब अगले ग वाले में 8 है, 8 इकाई के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान तो 8 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, शून्य। शून्य दाही के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, शून्य होगा, तो 0 2 लिख दो। अब यहाँ 8 देखिए इकाई की जगह है, बाएं से, इधर बाएं से दिख रहा है, ये बाया, ये दाया, ये बाया। 8 है, 8 इकाई की जगह, सैकड़े के जगह यानी 100 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 800 हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसा देख लीजिए भैया, ये 8 का 8 लिख दिया, ये 0 है तो 0 के बाद में कितने अंक है, 1 दिख रहा तो 1 जीरो लगा दिया। 8 है, 8 के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया। यहाँ पे देखिए या 6 6 6 यानी दाई की ओर से ये 6, बीच का ये और बाई ओर का ये। अब हम शुरुआत करें इकाई की तरफ से, यहाँ पे दाएं तरफ से, तो 6 का क्या आ गया, 6 आया। फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्या दाही के स्थान पर है तो यह क्या हो गया, 60 हो गया, और सैकड़े के स्थान पर आएगा तो क्या हो गया, 600 हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसमें 1 का गुना किया, इसमें 10 का, इसमें काय का 100 का। सैकड़े में के स्थान पर स्थानीय मान लाने के लिए 100 का गुना करना है, दाही के स्थान के अंक के लिए 10 का गुना करना है तब स्थानीय मान आएगा, और इकाई के अंक को लाने के लिए क्या करना है आपको, 1 का गुना करना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें जो है ये इनके स्थानीय मान प्राप्त हो जाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला भी वीडियो देखा होगा और उस वीडियो के माध्यम से आपने जो है इसके स्थानीय मानों को अच्छे से समझा होगा, और ये आपको बहुत ही आसान लगी होगी एक्सरसाइज, है ना। कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ी और छोटी संख्या ये अंकों का खेल है। और अंक जैसे मान लो, देखिए मैंने ये 900 कुछ भी लिख देता, 900, चलो मैं 18 लिख दिया, ये 918 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यही अंक मैं ऐसा कर दूँ तो ये 8 9 और 1 कर दूँ तो, या यही अंक मैं 1 8 और 9 कर दूँ तो, देखिए अंक वही थे मगर उनका क्या कर दिया मैंने, स्थान बदल दिया। स्थान बदलने से क्या हो गया, देखो ये सबसे बड़ी संख्या दिख रही थी आपको 918, इससे छोटी अगर मैंने 8 को सैकड़े के स्थान पे ले तो 891 हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं। और यदि मैंने और आगे ये किया, अब 8 और इसको भी बदल दिया मैंने तो क्या हो गया, या इसको मैं 9 इधर लिख दूँ और 8 इधर लिख दूँ तो भी देखिए आप 198 हो गया। तो कोई भी अंक आपने देखा, ये सबसे छोटी, इन तीनों में अगर तुलना करेंगे तो ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है ना।
तो ये क्या अंक वही थे, मगर क्या हुआ, इनके स्थान क्या किए हमने, बदल दिए। स्थान बदलने से ये छोटी और बड़ी संख्या हो गई, हुई कि नहीं बताइए। तो इस तरीके के आपको अंकों के स्थान के अनुसार इनके स्थानीय मान बदल जाते हैं अंकों को चेंज करने पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए और इसको आप जो है बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।